चिराग पासवान जी को दिल्ली में मन नहीं लगता है। कैसे सत्ता की मलाई और सत्ता की लूट हो, इस काम में लगे हुए लोग हैं। पार्टी बना लिए हैं, घूम लें। बिहार की जनता 25 में बताएगी कि एक दूसरे के बैंड बाजा बजाने वाले लोग अब अपने लिए बजा रहे हैं, तो क्या स्थिति है। मैंने कहा था निजी मसला है तेज प्रताप जी का। चिराग पासवान जी को दिल्ली में मन नहीं लगता है और भाजपा के भी कई लोग, कोई मुरेठा बांध करके, कोई मूछ ऐंठ कर घूम रहा है बिहार में कि मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये एनडीए के भीतर जो अंतर कला है वो सतह पर है और इससे आने वाले समय में पूरे बिहार के आम आवाम को समझ में आ गया कि ये डबल इंजन के जो लोग हैं जदयू भाजपा, वो बिहार की सेवा के लिए नहीं है, सत्ता की लूट में कैसे सत्ता की मलाई और सत्ता की लूट हो, इस काम में लगे हुए लोग हैं। यही छवि उभर कर आ रहा। कोई एक एनडीए का नेता ये नहीं कह रहा है कि पिछले 20 सालों में हम लोगों ने बिहार के लिए कौन सा ऐसा काम किया जिससे बिहार की गरीबी खत्म हुई, कौन ऐसा काम किया जो बिहार में पलायन रुका, बिहार में शिक्षा व्यवस्था दुरुस्त हुआ, स्वास्थ्य सेवाएं ठीक हुई, दिल्ली पटना से जाने के लिए रेल सेवाएं ठीक हो गई। कोई ऐसा काम नहीं है उपलब्धि। और इसीलिए आप देखते होंगे कि ये 20 साल के बाद भी अपनी उपलब्धियों पे वोट नहीं मांगते। प्रशांत किशोर को कहाँ देखते हैं 2025 के चुनाव में? पार्टी बना लिए हैं, घूम लें। बिहार की जनता 25 में बताएगी कि एक दूसरे के बैंड बाजा बजाने वाले लोग अब अपने लिए बजा रहे हैं, तो क्या स्थिति है। भाजपा की बी टीम है क्या प्रशांत किशोर? आप उनके बयान को देख लीजिए, उनके कार्यक्रम को देख लीजिए। वो भाजपा के जो वोट है उस पर कोई बात नहीं करके केवल और केवल विपक्ष के वोट को कैसे विभाजित कर दें, इस काम के लिए वो लगातार घूम रहे हैं बिहार में। घूमने से सीखेंगे कुछ, जो पहले जो काम करते थे, जो डेटा और रिसर्च का, उससे कुछ अनुभव हासिल होगा और एक हासिल होगा कि राजनीतिक दल चलाना वैचारिक आधार पे कितना कठिन है। आपने तेज प्रताप से अपील की है कि पुनर्विचार करें अपने मामले। मैंने कहा था निजी मसला है तेज प्रताप जी का और हमारी अपनी राय थी, व्यक्तिगत तौर पे, पार्टी के नेता के तौर पे नहीं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के रूप में भी नहीं अपील कर सकते हम लोग, पिता के रूप में जरूर ध्यान देना चाहिए उन पर। आपने एक बात और कही थी कि 2-3 शादी हिंदू में जस्टिफाइड। देखिए, परंपराओं से रहा है, जस्टिफाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। अब किसी की पत्नी मर गई है या तलाक हो गया है या कई कारणों से संतान उत्पत्ति नहीं हुआ है, उसके बाद भी शादियां होती रही हैं। ये हमारे यहाँ सामाजिक रूप से इसको मान्य माना गया है। कानून के नज़र में गुनाह हो सकता है, लेकिन सामाजिक रूप से मान्य माना गया है। उस संदर्भ में मैंने इस बयान को दिया था और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, सप्त क्रांति उनकी किताब है, आप देखेंगे कि हर स्त्री और पुरुष में वह सभी रिश्ते जायज़ हैं सिवा बलात्कार और धोखा का। तो तेज प्रताप जी का कोई कृत्य धोखा और अवैध संबंध का नहीं है, शादी किया उन्होंने, समाज भी एक्सेप्ट करेगा। तेज प्रताप और स्वयं घोषणा करें कि वो क्या चाहते हैं, उनको सामने आना चाहिए। निश्चित तौर पर अपनी बात रखनी चाहिए लोगों तक। हालांकि ये पूरा निजी मसला है, बात रखें या न रखें इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन अगर वो सार्वजनिक जीवन में है तो अपनी बात रख सकते हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।